दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 10 ऐसे बेसिक फार्मूला जिनका इस्तेमाल करना अगर आप सही ढंग से सीख जाते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे 10 फार्मूलाज हैं जिनको आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको उनका लिस्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है सम इफ्स, काउंट, काउंटा, काउंट इफ्स, मिन, मैक्स और एवरेज। ये सारा फॉर्मूला आज के इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस फॉर्मूला को कवर करने वाले हैं वो फॉर्मूला है सम, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस फॉर्मूला को ऑलरेडी पहले भी यूज़ किया होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक यूज़र हैं तो आपका कोई ऐसा दिन ही नहीं गुजरता होगा जिस दिन आप सम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसी फार्मूला को कवर करेंगे, और इस फार्मूला को अगर आप पहले से भी जानते हैं फिर भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि सम फार्मूला को अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सारा तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सम फार्मूला का काम क्या होता है। सम फार्मूला का काम होता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दो या दो से अधिक नंबरों को जोड़कर उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर है, ठीक है ना, हम चाहते हैं इन सारे नंबरों को जोड़कर क्या रिजल्ट आएगा वो हमें देखना है। तो वैसे सिचुएशन में हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे? सम फार्मूला का, ठीक है। तो देखिएगा, सम फार्मूला को अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे सबसे पहला तरीका क्या है, अगर हम चाहते हैं इस वाले 45 से लेकर इस 54 तक, ठीक है ना, यानी कि 45 से लेकर 54 तक बीच में जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबरों को जोड़कर क्या रिजल्ट बनता है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, आप ये जानते भी होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले हमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू लगा देते हैं। उसके बाद जिस भी फार्मूला का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके बाद आप उस फार्मूला का नाम यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे हम यहाँ पर टाइप किए सम। जैसे ही हमने यहाँ पर सम टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सम से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज देखने को आपको मिल रहे हैं। आप जिस भी फार्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने माउस के द्वारा उस फार्मूला पर जाकर अपने माउस के द्वारा डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस फार्मूला पर जाने के बाद माउस के द्वारा डबल क्लिक करेंगे वो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब फार्मूला का एक्टिव होने का पहचान क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला चीज़, फार्मूला के एक्टिव होने के बाद फार्मूला के आगे में ओपन ब्रैकेट लग जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लग गया है। उसके बाद दूसरा जो पहचान है वो ये है कि फार्मूला के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा फार्मूला अब एक्टिव हो गया है, अब ये फार्मूला हमारा एक्सेल के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, जिस भी नंबर को जोड़ना है, ठीक है ना, आप उस नंबर को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर इस प्रकार से इन सारे नंबरों को सिलेक्ट किए तो आप देखिएगा यहाँ पर उन सारे नंबरों का जो सेल है, यानी कि जो हमारा पहला सेल है F2 और जो हमारा जो लास्ट वाला सेल है F5, ठीक है ना, इस वाले सेल का नाम है F2 और इस वाले सेल का नाम है F5। सेल का नाम कैसे पता चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जहाँ पर 45 लिखा हुआ है आप उसके अगर टॉप का कॉलम देखिएगा तो टॉप के कॉलम का नाम क्या है? F। अगर इसके रो का हम नंबर देखें तो रो का नंबर क्या है? 2, इसलिए इस सेल का नाम हो जाता है F2, ठीक है ना। और जहाँ पर हमारा लास्ट वाला सेल है यानी कि 54 जहाँ पर लिखा हुआ है उसके टॉप में क्या है? F, और उसके लेफ्ट में कौन सा नंबर है? तो कॉलम चलिए ये वाला है ना, इसके सामने हो जाता है 5, यानी कि इस वाले सेल का नाम हो जाता है F5। तो जैसे ही हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया F2 और F5। और अगर आप बीच में गौर कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा F2 और F5 के बीच में सेमी कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। आप इस वाले पॉइंट को ज़्यादा गौर कीजिएगा क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर कुछ बताने वाला हूँ। जैसे ही मैंने F2 से लेकर F5 के सेल को सिलेक्ट किया, बीच में सेमी कॉलन ऑटोमेटिक लग गया है। उसके बाद जैसे ही हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन सारे नंबरों को जोड़कर जो रिजल्ट आना चाहिए था वो यहाँ पर आ गया है कि 231 बनता है इन सारे नंबरों को जोड़कर, ठीक है।
उसी प्रकार से अगर आप इन नंबरों को जोड़कर टोटल रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप जहाँ पर भी चाहें, ठीक है ना, जैसे आप चाहें तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर निकालें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं सम, उसके बाद इस फॉर्मूला पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला एक्टिव हो गया है। जहाँ से जहाँ तक आप नंबर को जोड़ना चाहते हैं उस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, G2 से लेकर G5 तक हमने नंबर को सिलेक्ट किया, बीच में सेमीकोलन है। ये सेमीकोलन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर कीजिएगा, ठीक है। इंटर बटन प्रेस किए तो 219 आया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर भी निकालना चाहते हैं, इक्वल टू सम कीजिए, उसके बाद इन सारे नंबर को सिलेक्ट कीजिए और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो 201 आया। यानी कि इन सारे नंबरों को जोड़कर 231 बनता है, इन सारे नंबरों को जोड़कर 219 बनता है, और 32 से लेकर 98 तक इन नंबरों को जोड़कर 201 बनता है। ओके, इस प्रकार से अगर जोड़ना है तो हम इस प्रकार से, मतलब कि जो भी हम तरीका इस्तेमाल किए हैं इसका इस्तेमाल करके आप इस तरीके से नंबर को जोड़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक नया पॉइंट बताने वाला हूँ, उस पर आप गौर कीजिएगा। जैसे देखिएगा, चलिए हम फिर से बैक आ जाते हैं जहाँ पर नंबर था, ठीक है ना। इन दोनों को हम सबसे पहले हटा देते हैं। चलिए देखिएगा, जब हम इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू सम F2 और F5 है ना। F2 और F5 बीच में क्या है, सेमीकोलन है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं इक्वल टू सम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने F2 को सिलेक्ट किया, बीच में हम लगाते हैं कॉमा और फिर करते हैं F5। तो यहाँ पर भी इक्वल टू सम F2 और F5 है ना, और यहाँ पर भी F2 और F5 है। लेकिन जहाँ पर 231 है वहाँ पर F2 और F5 के बीच में सेमीकोलन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। तो यहाँ पर जो हमारे बताने का मकसद है वो ये है कि अगर आप दो सेलों के बीच में सेमीकोलन लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पहला सेल दिया है यानी कि F2 और जो आपने दूसरा सेल दिया है यानी कि F5, इन दोनों सेलों के बीच में जितना भी सेल होगा उन सारे सेलों को ये जोड़ने का काम करेगा, अगर बीच में सेमीकोलन होगा तो, ठीक है। अगर ये वाला होगा तो सेमीकोलन, ठीक है। देखिएगा, जैसे हमने सेमीकोलन लगाया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सब के सब सिलेक्ट हो गया। लेकिन जैसे हम इस सेमीकोलन को हटाकर कॉमा लगाते हैं तो कॉमा का मतलब ये होता है कि आपने जो दो सेल दिया है सिर्फ इन्हीं दो सेलों के नंबर को जोड़ेगा, बीच में जितने भी नंबर रहेंगे उनको ये नहीं जोड़ेगा। सेमीकोलन का मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर के बीच में जितना भी सेल है वो सबको जोड़ेगा, और कॉमा का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल जिसको आप दिए सिर्फ उसी को ये जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर 99 आया, जबकि हमने यहाँ पर अभी F2 और F5 लिखा है और यहाँ पर भी हमने F2 और F5 लिखा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। तो ये जो छोटा सा पॉइंट था दोस्तों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल के एक बिगिनर यूज़र हैं तो। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि एक ही कॉलम के अंदर का नंबर था तो हम जोड़ लिए, लेकिन अगर कभी हमें इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है या फिर अगर हमें कभी इस प्रकार की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम 45, 28 और 32 यानी कि एक नंबर इस कॉलम का है, एक नंबर इस कॉलम का और एक नंबर इस कॉलम का है, तो वैसे सिचुएशन में हम कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, इक्वल टू सम करते हैं, फॉर्मूला एक्टिव कर लिए। अब अगर हम इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं यानी कि 45 को भी हम सिलेक्ट कर लिए, 28 को भी और 32 को भी, तो यहाँ पर अगर आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो रिजल्ट गलत आ जाएगा, क्योंकि आप जिन नंबर को जोड़ना चाहते हैं उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारा नंबर सिलेक्ट है, जैसे 78 भी सिलेक्ट है, 54 भी, 96 भी, 56 भी, ठीक है ना, बहुत सारा है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। F2 से लेकर H4 तक सिलेक्ट हो गया, बीच में जितने भी सेल है वो सब के सब इनको जोड़ने का काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला हम सेल दे देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहला सेल दे दिए F2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा दूसरा नंबर कौन सा है, तो दूसरा नंबर हमारा ये है। अगर और भी नंबर को जोड़ना है तो फिर से आप कॉमा लगाइए और फिर से नंबर को दीजिए। अगर और भी आगे नंबर को जोड़ना है तो फिर से आप कॉमा लगाइए, लेकिन अदरवाइज अगर आपको आगे के नंबर को नहीं जोड़ना है तो आप डायरेक्ट इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 105, यानी कि 45, 28 और 32 इन तीनों को जोड़कर 105 बनता है। अगर आप इंडिविजुअल सम करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, बीच में कॉमा लगाकर। अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सम फॉर्मूला को समझ गए होंगे कि सम फॉर्मूला असल में क्या काम करता है। यानी कि सम फॉर्मूला का काम होता है दो या दो से अधिक नंबरों को जोड़कर उसका रिजल्ट दिखाना। अब बात कर लेते हैं सम इफ फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट कौन सा हमारा है, सम इफ ही है ना। हाँ, सम के बाद सम इफ है। तो हम अब बात कर लेते हैं सम इफ के बारे में कि सम इफ फॉर्मूला का काम क्या होता है। देखिए,
सम इफ फॉर्मूला का भी काम होता है जोड़ने का ही, क्योंकि इसके अंदर भी सम है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड कौन सा जुड़ा हुआ है, इफ, ठीक है ना, इफ वर्ड जुड़ा हुआ है। इफ का मतलब होता है अगर, यानी कि अगर आप कभी यानी कि कुछ डेटा को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक डेटा तैयार करके रखा हुआ, जिसकी मदद से मैं आपको सम इफ को बता दूंगा, ठीक है ना, आप इसकी मदद से समझ भी पाएंगे। जैसे देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा तैयार है जो कि KLD जोन का है, ठीक है ना, 2023 का डेटा है। और यहाँ पर क्या है कि 2023 का टोटल यहाँ पर डेटा मौजूद है, ठीक है ना, कि कौन से महीने में कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया, उसका प्राइस क्या है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि KLD जोन ने 2023 में टोटल कितना अमाउंट कमाया है, टोटल कितना पैसा कमाया है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, इक्वल टू कीजिएगा, सम कीजिएगा, टोटल अगर जोड़ना है तो, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप टोटल अमाउंट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, तो रिजल्ट आ गया 1,76,100 रुपया। यानी कि 2023 में KLD जोन ने 1,76,100 रुपये कमाया है, ठीक है। ये तो टोटल की बात हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि बताइए KLD जोन ने 2023 में लैपटॉप को बेचकर कितना पैसा कमाया है, तो अब ऐसे में तो क्या कहता है, हमें एक एक करके ढूंढना पड़ेगा कि लैपटॉप कहाँ कहाँ पर है। पहला लैपटॉप ये है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा में फिर से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर ये डेटा और ज़्यादा बड़ा हो, 2000 हो, 10,000 हो, तो ऐसे आपको ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सम इफ का, ठीक है, अगर कंडीशन के साथ जोड़ना होगा तो। चलिए देख लेते हैं कि सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि KLD जोन ने 2023 में लैपटॉप को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाया। टोटल नहीं देखना है, सिर्फ लैपटॉप का टोटल देखना है, ठीक है ना। 2023 में लैपटॉप को बेचकर, अगर माउस का हमको नहीं जोड़ना है, कीबोर्ड का नहीं जोड़ना है, उसी प्रकार से माउस कीबोर्ड का नहीं जोड़ना, सिर्फ इसका लैपटॉप का, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी पैसा कमाया उसको हमको नहीं जोड़ना, सिर्फ लैपटॉप का देखना है। चलिए देखिएगा, इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, सम इफ। हम यहाँ से लिख देते हैं सम इफ, ठीक है ना। फॉर्मूला को एक्टिव कर लिए, ओपन ब्रैकेट लग गया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे के इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। जो भी नीचे में इंस्ट्रक्शन आ रहा ना, इसको पढ़ते जाइए, अपने काम को करते जाइए, क्योंकि यही एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि आपको बता देता है कि आगे आपको इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर्मूला को लगाने के बाद ये बोल रहा है सबसे पहले रेंज दीजिए, ठीक है ना। तो हमारा रेंज कहाँ पर है, यानी कि लैपटॉप किसके अंदर है, क्या अमाउंट के अंदर है, नहीं। क्या मंथ के अंदर है, नहीं। किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है। तो हम सारे प्रोडक्ट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद ये बोल रहा है, रेंज देने के बाद ये बोल रहा, देखिएगा आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये बोल रहा है कॉमा लगाइए। ओके सर, हम यहाँ पर कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया दीजिए, यानी कि आपने जो यहाँ पर रेंज दिया है, यानी कि ये वाला जो सिलेक्शन दिया है, अभी लैपटॉप माउस कीबोर्ड सिलेक्ट किया है, इसके अंदर से आपको किसका जोड़ना है, सिर्फ किसका रिजल्ट निकालना है। तो हमें निकालना है किसका, लैपटॉप का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैपटॉप लिखेंगे फॉर्मूला के अंदर, लेकिन जिसका आप निकालना चाहते हैं उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा। जैसे हमें निकालना है लैपटॉप, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किए, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे लैपटॉप। लेकिन ध्यान रहे, स्पेलिंग सही होना चाहिए। जो स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिखा, सेम वही स्पेलिंग यहाँ पर भी होना चाहिए। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे, यानी कि जो भी आप निकालना चाहते हैं ना, उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि क्राइटेरिया देने के बाद कॉमा लगाइए। ओके सर, कॉमा लगा देते हैं। अब ये हमसे लास्ट मांग रहा है सम रेंज, यानी कि किस रेंज की मदद से आपको जोड़ना है। क्या जनवरी वाला सिलेक्शन से जोड़ेंगे, नहीं। तो अमाउंट कहाँ पर, ये वाला है। तो हम इस प्रकार से सारे अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक चले जाएंगे, ठीक है ना। टोटल अमाउंट सिलेक्ट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर निकल कर आ गया 1,72,000 रुपये हमने टोटल सिर्फ लैपटॉप को बेचकर कमाया है, ठीक है। अब देख लेते क्या ये सही है या नहीं, इसको एक मरतबा चेक करके देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर लैपटॉप है, ठीक है ना, उनको हम जोड़ कर देख लेते हैं। चलिए, इक्वल टू सम किए, ठीक है ना। पहला लैपटॉप हमारा ये रहा, कॉमा लगाते हैं। अगर इस प्रकार से करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, अगर बड़ा डेटा रहेगा तो, ठीक है। दूसरा लैपटॉप हमारा ये रहा, फिर से हम कॉमा लगा देते हैं। तीसरा लैपटॉप हमारा ये रहा, फिर से हम कॉमा लगा देते हैं। और देखते हैं लैपटॉप कहाँ पर है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख लेते हैं लैपटॉप। चलिए, यहाँ तक हो गया। लैपटॉप एक यहाँ पर है, ठीक है ना, हम फिर से कॉमा लगा दिए। अब नीचे में देख लेते क्या और भी कहीं पर लैपटॉप है। तो अब लैपटॉप नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया 1,72,000 रुपया, यानी कि हमने जनवरी के सॉरी क्या बोलते हैं 2023 में हमने लैपटॉप को बेचकर टोटल कितना पैसा कमाया है, 1,72,000 रुपया, ठीक है।
तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बड़ा रहेगा दोस्तों तो आपको इस प्रकार से काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आप इस प्रकार से भी देखना चाहते हैं, जैसे आप देखना चाहते हैं कि जनवरी के महीने में टोटल कितना पैसा कमाया, टोटल नहीं देखना है, सिर्फ जनवरी के महीने का देखना है, तो वैसे सिचुएशन में भी आप क्या कीजिएगा, सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है ना। सबसे पहले ये रेंज मांग रहा, तो जनवरी कहाँ पर है, प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, अमाउंट के अंदर नहीं है, कहाँ पर है, मंथ के अंदर। तो हम इस प्रकार से सारे मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये बोल रहा कॉमा लगाने, ओके सर कॉमा लगा दिए। ये बोल रहा क्राइटेरिया, इसके अंदर से किसका उठाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसका उठाना है, तो हमें उठाना है जनवरी का। तो जिसका भी हमें डेटा उठाना है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ओके सर, हम यहाँ पर लिख देते हैं जैन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जैन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर जनवरी आप यहाँ पर टोटल नहीं लिखिएगा, जनवरी आप पूरा नहीं लिखिएगा, जिस प्रकार से आपका यहाँ पर लिखा हुआ सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है क्राइटेरिया देने के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है कि सम रेंज, यानी कि किस रेंज की मदद से आपको सम करना है, तो रेंज वाला सम रेंज क्या कहते हैं, सम करने वाला रेंज जो है वो यहाँ पर है। हम इस प्रकार से पूरे को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब का सिलेक्शन नहीं लेगा, बल्कि जहाँ जहाँ पर इस कॉलम के अंदर जनवरी मिलेगा सिर्फ उसी को ये जोड़ेगा, फरवरी का नहीं जोड़ेगा, मार्च का नहीं जोड़ेगा, सिर्फ जनवरी का। एंटर बटन प्रेस किए तो कितना हो गया, 86,700 रुपया, यानी कि जनवरी के महीने हमने 86,700 रुपया टोटल कमाया है। चाहे वो माउस को बेचकर कमाया हो, लैपटॉप को बेचकर कमाया हो, कीबोर्ड को बेचकर कमाया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कंडीशन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आप सम इफ फॉर्मूला को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सम इफ्स का, कि सम इफ्स का काम क्या होता है। देखिए, सम इफ्स का भी काम होता है कंडीशन के साथ ही जोड़ना, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होगा तो वैसे में आप सम इफ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि सम इफ्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों फार्मूला को कवर कर लिया, हम इन दोनों को सबसे पहले कलर कर देते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो है सम इफ्स। चलिए हम सम इफ्स को देख लेते हैं कि सम इफ्स किस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पर बात आती है, सर दो कंडीशन कैसे हो सकता है, एक से ज़्यादा कंडीशन। देखिए मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में रहता है कि हमें 2023 का टोटल डेटा नहीं देखना है, अगर सिर्फ टोटल देखना होगा तो हम सम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर कंडीशन रहेगा कि हमें लैपटॉप को बेचकर टोटल हमें सिर्फ देखना है तो सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन रहेगा, जैसे हमने जनवरी के महीने में लैपटॉप को बेचकर टोटल कितना पैसे कमाया, यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जनवरी का महीना भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों मैच करेगा तभी वहाँ पर रिजल्ट दिखाए। अगर जनवरी का महीना है लेकिन लैपटॉप नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। अगर लैपटॉप है लेकिन वो जनवरी के महीने में नहीं बेचा गया है तो भी उसका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। दोनों जब मैच करेगा, यानी कि मंथ के अंदर जनवरी होना चाहिए और प्रोडक्ट के अंदर लैपटॉप होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट यहाँ पर वो दिखाएगा। कौन, सम इफ्स। तो यहाँ पर दो कंडीशन आया है, जनवरी का महीना भी होना चाहिए और प्रोडक्ट लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोडक्ट क्या कहता लैपटॉप है लेकिन मंथ जनवरी नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। अगर मंथ जनवरी है लेकिन प्रोडक्ट लैपटॉप नहीं है तो भी उसका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि सम इफ्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स हम लगा देते हैं, फॉर्मूला को एक्टिव हमने कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले आप हमको सम रेंज दीजिए। हम आपको बता देते हैं, इस वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा तो आपका काम बहुत ही आसान बन जाएगा। ये सबसे पहले बोल रहा है हमें सबसे पहले सम रेंज दीजिए। बोल्ड क्या है, सम रेंज है, तो सम किसकी मदद से करेंगे, अमाउंट की मदद से करेंगे। ओके सर, हम यहाँ पर सबसे पहले सम वाला रेंज दे दिए। ओके, दे दिए ना टोटल। अब यहाँ पर ये बोल रहा सम रेंज देने के बाद कॉमा लगाइए। ओके, कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया किस रेंज के अंदर है आप वो दीजिए। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है मंथ के अंदर। ओके सर, हम इसको दे दिए, ठीक है ना। टोटल मंथ को हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, कॉमा लगाने के लिए। ओके सर, हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा क्राइटेरिया, यानी कि आपने जो पहला क्राइटेरिया रेंज दिया है ये वाला मंथ वाला, इसके अंदर से आपको किस मंथ का उठाना है, तो हमें उठाना है किसका, जनवरी का। तो आपको जिसका भी उठाना है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं जैन, ठीक है ना। डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिए। अब ये बोल रहा क्राइटेरिया पहला देने के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगाइए। ओके, कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा दूसरा रेंज कौन सा है जिसके अंदर से आपको उठाना है, तो दूसरा हमारा रेंज है प्रोडक्ट का। हम सारे प्रोडक्ट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि दूसरा रेंज देने के बाद क्या कीजिए, तो यहाँ पर दिया हुआ कॉमा लगाइए। ओके, कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है इसके अंदर से कौन सा क्राइटेरिया, यानी कि इसके अंदर से आपको किसका उठाना है। मंथ वाले के अंदर से तो पता चल गया आपको जनवरी का उठाना है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर से आपको किसका उठाना है वो भी आप यहाँ पर लिखिए। तो प्रोडक्ट के अंदर से हमें उठाना है किसका, लैपटॉप का।
तो लैपटॉप को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ओके सर, लिख दिए हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ गया कि आपने जनवरी के महीने में लैपटॉप को बेचकर टोटल कितना पैसे कमाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जनवरी के महीने में कीबोर्ड बेचा है ना, उसका कोई मान नहीं है। अगर आपने जनवरी के महीने में माउस बेचा, उसका कोई मान नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ किसका मान है? लैपटॉप का। लेकिन अगर आपने लैपटॉप किसी दूसरे महीने में बेचा है तो उसका भी कोई मान नहीं है। सिर्फ ये उसी का निकाला जहाँ पर ये दोनों मैच किया है, यानी कि मंथ में जनवरी और प्रोडक्ट में लैपटॉप। तो उम्मीद है कि आप सम इफ और सम इफ्स इन तीनों को आप क्लियर कर लिए होंगे कि इन तीनों का काम क्या है। अब हम बढ़ते हैं काउंट की तरफ कि काउंट फॉर्मूले का काम क्या है। ओके, देखिए काउंट फॉर्मूले का काम होता है जो यानी गिनना, ठीक है ना, नंबर को गिनना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ काउंट फॉर्मूला का काम क्या होता है, नंबर को गिनना। यानी उन नंबर को गिनना बोल सकते हैं या फिर उन सेल को गिनना जिस सेल के अंदर नंबर हो। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इन दोनों को मैंने यहाँ से हटा दिया और क्या करें, चलिए बस इतना ही आप समझ जाइएगा। देखिएगा मैं यहाँ पर करता हूँ, फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करना है, इक्वल टू। ओके, फॉर्मूला जो नाम है वो फॉर्मूला आप लिखिए। फॉर्मूला को एक्टिव कर लिए हम यहाँ पर। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, देखिएगा इस प्रकार से अगर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सिलेक्ट करने के बाद जब हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कितना सेल ऐसा है जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उनका यहाँ पर वो टोटल सेल का नंबर दिखा देगा, ठीक है ना, ये गिनने का काम करेगा। तो 10 ऐसे सेल है जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या ये सही है। देखिए हालांकि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किए थे, ये दोनों भी बीच में आया था, लेकिन इन दोनों को ये नहीं जोड़ा होगा। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, ठीक है ना, टोटल 10 ही ऐसा सेल है जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक नंबर और लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 12, यहाँ पर हो गया 11। अगर हम यहाँ पर एक नंबर और जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिएगा हो गया 12, ठीक है ना। अगर इस सेल के अंदर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहेगा, जैसे ABCD लिखा हुआ रहेगा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं KLD, क्या इसको ये जोड़ेगा, 12 करेगा? नहीं जोड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि काउंट का काम होता है उस सेल को गिनना जिस सेल के अंदर नंबर होता है। तो भैया ये नंबर थोड़ी ना है, इसलिए इसको नहीं गिन रहा। अगर इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको कर देते हैं KLD कर दिए ना, यहाँ पर कर देते हैं जोन, फिर एक कम हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी नंबर नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है। और अगर कोई खाली रहेगा उसको भी ये नहीं जोड़ेगा, सिर्फ उसी सेल को जोड़ेगा नहीं, गिनेगा जिसके अंदर नंबर होगा। अगर खाली होगा तो भी उसको नहीं गिनेगा, अगर उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट होगा तो भी उसको नहीं गिनेगा। ठीक है, तो काउंट का काम होता है दोस्तों कि कितने ऐसे सेल हैं जो आपने सिलेक्शन दिया है, उसमें कितने ऐसे सेल हैं जिसके अंदर नंबर है, उन सेलों का यहाँ पर काउंट करके दिखा देता है कि यहाँ पर 9 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर नंबर मौजूद है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से 3 को हटा देते हैं तो टोटल बचेगा 6। ओके सर, देखिए यहाँ पर 6 हो गया। अगर हम यहाँ पर फिर से 4 को हटा देते हैं तो बचेगा हमारे पास कितना, टोटल 2 ही ऐसे सेल है जिसके अंदर नंबर है ये 5 और ये 39। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप काउंट के बारे में समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं काउंट ए के बारे में, यानी कि काउंटा के बारे में। ठीक है, काउंट तक हमारा क्लियर हो गया, काउंटा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए काउंटा भी आप समझ ही जाइएगा, ठीक है ना, काउंटा बहुत ही आसान है। काउंटा का काम होता है कि अगर सेल के अंदर नंबर है और टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर सेल के अंदर अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों है, ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पर देखिएगा तो इस सेल के अंदर क्या है कि नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। जैसे हम यहाँ पर चलिए कर देते हैं, यहाँ पर कर दिए जोन। ठीक है, अभी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, काउंट का। तो काउंट क्या कर रहा है, सिर्फ उसी सेल को गिन रहा है जिसके अंदर नंबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो उन सबको ये गिने। तो उसमें हम क्या करेंगे, काउंटा, काउंट ए भी बोल सकते हैं या फिर काउंटा भी बोल सकते हैं। इन फॉर्मूला को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दोनों को जोड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, काउंट अच्छा सॉरी इक्वल टू नहीं लगाए, इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला एक्टिव होगा ही नहीं। ओके, हम यहाँ पर कर देते हैं काउंटा। अब यहाँ से हम लेकर इस प्रकार से सेल को सिलेक्ट किए हैं और देखिएगा यहाँ पर भी क्या है ना, F2 से लेकर H5 तक सिलेक्ट किए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी F2 से लेकर H5 सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, काउंट फार्मूला का इस्तेमाल किया है। और काउंट फार्मूला का काम होता है सिर्फ नंबर को जोड़ना, काउंटा फार्मूला का काम होता है नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को जोड़ना। उम्मीद है कि आप काउंट और काउंटा दोनों को समझ गए होंगे कि इन दोनों का काम क्या है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे जो फॉर्मूला आने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कलर कर देते हैं, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं काउंट इफ
काउंट इफ्स के बारे में, ठीक है। इनका काम क्या होता है देखिएगा। काउंट इफ का भी काम होता है जोड़ना, लेकिन जिस प्रकार से सम का काम, सॉरी जोड़ना नहीं, गिनना, ठीक है ना। जिस प्रकार से सम का काम था दो या दो से अधिक नंबरों को जोड़ना, और सम इफ का काम था कंडीशन के साथ जोड़ना, सेम उसी प्रकार से काउंट इफ का काम होता है गिनना, लेकिन कंडीशन के साथ गिनना। जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा तैयार किया है जिसकी मदद से आपको काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में बताएंगे। देखिएगा, जैसे हम चाहते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स है, ठीक है ना। हमारे कंपनी के अंदर टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर हमें वो गिनना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और काउंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी एक से कॉलम को, ठीक है ना। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ गया, टोटल 25 लोग हैं। लेकिन अब हम कंडीशन के साथ गिनना चाहते हैं। कंडीशन क्या, जैसे हम चाहते हैं कितने ऐसे हमारे कंपनी के अंदर कितने ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो 30 साल से ऊपर के हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, यानी कि 30 से बड़ा। और यहाँ पर 30 से पहले क्या लिखा हुआ, लेस देन। लेस देन का मतलब होता है जो नंबर लिखा हुआ उससे छोटा, यानी कि 30 से छोटा। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर कितने ऐसे वर्कर हैं, कितने ऐसे काम करने वाले हैं जो 30 साल से बड़े हैं, तो यहाँ पर कंडीशन लग गया। यहाँ पर सबको तो हमको गिनना नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ किसको गिनना है, जो 30 साल से ऊपर के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, काउंट इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है ना। फॉर्मूला को एक्टिव कर लिए। अब यहाँ पर ये सबसे पहले बोल रहा है रेंज, ठीक है ना। तो रेंज हम क्या करेंगे, हमको किसकी मदद से निकाल रहे हैं, 30 साल के ऊपर, यानी कि एज के हिसाब से निकाल रहे। तो हम इस प्रकार से एज वाले टोटल कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने सिलेक्ट कर लिया, रेंज हमने दे दिया, कॉमा लगा दिया। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेटर देन 30, यानी कि 30 साल से ऊपर। अगर आप फॉर्मूला के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, जैसे हम सम इफ फॉर्मूला के अंदर लिख रहे थे। लेकिन अगर किसी सेल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम डायरेक्ट, इससे पहले क्या था, क्राइटेरिया जब भी हम लिख रहे थे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन कर रहे थे फिर बंद कर रहे थे। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी पहले से किसी सेल के अंदर लिखा हुआ तो आप उस प्रकार से सेल को सिलेक्ट कीजिए और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया कि हमारे कंपनी के अंदर 19 ऐसे लोग हैं जो 30 साल से बड़े हैं, ठीक है ना, 30 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कंडीशन के साथ हमने यहाँ पर गिन लिया कि कितने लोग ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा के हैं। उसी प्रकार से अगर हमें गिनना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो 30 साल से कम के हैं, यानी कि लेस देन 30, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू करेंगे काउंट, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, काउंट इफ यहाँ पर है। चलिए इस प्रकार से काउंट इफ को सिलेक्ट किए, सॉरी काउंट इफ को यूज़ करना है, काउंट इफ को यूज़ कर लिए। उसके बाद ये बोल रहा रेंज, ओके, हम यहाँ से रेंज को दे देते हैं, ये हमारा एज का रेंज रहा, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कॉमा लगाने के लिए, ओके कॉमा लगा दी। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा कहाँ पर है, लेस देन 30। आप या तो इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, तो अगर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो आप सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखिएगा लेस देन 30, उसके बाद फिर से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना पड़ेगा। अगर आप लिखिएगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से किसी सेल के अंदर लिखा हुआ है, अगर जब आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है ना, यानी कि 4 ऐसे लोग हैं हमारे कंपनी के अंदर जो क्या कहते हैं 30 साल से कम के हैं, ठीक है। तो 19 और 4 कितना हो गया, 19 और 4 तो सिर्फ 23 हुआ। हमारे कंपनी के अंदर तो क्या था, टोटल 25 लोग हैं, तो 2 लोग और कहाँ गए, देखिए वो भी बता देते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो 30 साल के होंगे, उनको ये नहीं जोड़ा, क्योंकि कंडीशन क्या था, 30 साल से बड़े। 30 साल को नहीं बोला गया था, 30 साल से बड़े को बोला गया था, तो 30 साल से बड़े को ही गिना, 30 साल को नहीं गिना। और इसका काम क्या था, 30 साल से छोटे को गिनना, तो इसलिए 30 साल के छोटे को गिना, 30 साल वाले को नहीं गिना। तो देख लेते क्या 30 साल के 2 लोग हैं, एक हमारे पास यहाँ है, ठीक है ना, ये रहा। और उसके बाद हम देख लेते दूसरा और कहीं पर है कि नहीं 30, हाँ जी देखिए अभी कहाँ पर देखे थे, अभी नजर आया था, देखिए एक ये रहा, ठीक है ना। तो 30 साल के लोगों को ये नहीं गिना है। अगर आप कंडीशन के साथ गिनना चाहते हैं तो काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है काउंट इफ्स का काम क्या है, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से सम इफ्स का काम था। अगर आप 2 कंडीशन रहता है, ठीक है ना, तो 2 कंडीशन जब रहेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे।